चलिए दोस्तों, आज हम इस फैन को फिट करके दिखाएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस फैन के जैसे इसको खोला था, किस प्रकार से इसको खोलते हैं, इसके अंदर क्या कमी थी, वो किस प्रकार से हम पहचानते हैं, तो इस सब के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में, इससे पहली वीडियो में बता दिया सारा कुछ। आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। आज हम इस फैन को खींच करके दिखाएंगे और इसके अंदर जो मोटर था, जो हमारा मोटर खराब हो गया था, उसको हमने रिवाइंडिंग करके और इसमें खींच करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ किस प्रकार से इसके अंदर मोटर को खींचते हैं, किस प्रकार से कनेक्शन करते हैं। इस सब की जानकारी जीरो से ए टू जेड यानी कि बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका पूरा प्रोसेस किस प्रकार से इसको खींचा जाता है, इसके अंदर मोटर को किस प्रकार से लगाते हैं, कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे, कैपेसिटर को किस प्रकार से लगाएंगे, इसके अंदर रनिंग और स्टार्टिंग में लोड किस प्रकार से देते हैं, तो डिटेल वीडियो के साथ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिससे आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्टैंड फैन है। मैंने इसका मोटर निकाल लिया था, जो कि इसका जो मोटर है जो आप देख रहे होंगे इस प्रकार का, इसको हमने रिवाइंडिंग करके पूरा कंप्लीट कर लिया। अब ये हम इस फैन में इसको लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए हमें जैसे हमने इस मोटर को निकाला था उसी प्रकार से हमको लगाना होता है। जैसे मान लीजिए हमने इधर से इसको निकाला था शाफ्ट की सहायता से, अब जब हम इस मोटर को लगाएंगे तो इस प्रकार से लगाएंगे कि जो वायर है हमारे वो नीचे की तरफ को रहेंगे और इस प्रकार से हम रोटर स्टेटर को रखेंगे मोटर के अंदर, फैन के अंदर। अब इसको हम किसी हथौड़ी और शाफ्ट की सहायता से हम इसको अंदर की तरफ कर देंगे, जिससे हमारा जो मोटर है वो पूरी तरह से अंदर चला जाएगा और अंदर जाने के बाद ही हमारा जो मोटर है वो बैठेगा। तो इस तरह से हम इसको अंदर की साइड कर देंगे। दोस्तों, इसको ठोकते समय ये ध्यान रखना है हमें कि ये कॉइल की जो वायर है हमारी, इनमें हमारा कोई भी हथौड़ी या हमारे साथ ना लगे, जिससे हमारे ये वायर ना कटे। तो इसको ध्यान में देते हुए इसको ठोक देना है और जहां तक हमारा मोटर ठोके वहां तक इसको जाने देना है, क्योंकि इसके अंदर हमारा रोक लगा हुआ होता है कि उससे अंदर हमारा जो मोटर है वो नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो फैन का मोटर है वो ठुक चुका है इसके अंदर। तो दोस्तों, अब इसके अंदर हमको इसका रोटर लगाना है। तो रोटर लगाने से पहले हमको रोटर में लगे हुए, ये है इस मोटर का रोटर, इसमें लगे हुए दो बेरिंग है हमारे, एक ये टॉप बेरिंग है और एक बैक कवर में हमारा बेरिंग होता है। इनमें देख लेंगे कि कोई आवाज तो नहीं है, इनके अंदर ग्रीस प्रॉपर से है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें ग्रीस भर देंगे, अगर इसमें है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको भी एक बार चेक करना होता है, क्योंकि बेरिंग की वजह से भी कई बार बहुत सारे फैन फूक जाते हैं कि ये जाम रहते हैं और हमारे जाम होने के कारण हमारा फैन है वो टाइट चलता है और टाइट चलने के ही कारण हमारी मोटर ओवरहीट होकर के फूक जाती है। तो इस केस में हमारा प्रॉपर से सब कुछ सही है। अब दोस्तों, हमारा प्रॉपर से बिल्कुल सब कुछ सही है, बेरिंग वगैरह, तो हम इसको इस तरह से लगा देंगे मोटर के अंदर। और जो वायर है हमारे, ये हमारे ढक्कन से नहीं कटे, तो इनको इसमें से इस तरह से निकाल लेंगे और निकालने के बाद हमारा जो ढक्कन है उसको हल्के से तोड़ मारेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और हमारा शाफ्ट भी बैठ जाएगा इस तरह से। और इसमें लगे हुए जितने बार पेच हैं हमारे, उनको खींच देना है। तो ये अभी हमारा ढक्कन है जो आउट हो गया है, इनको प्रॉपर जहां पेच लगाना है इस तरह से। और लगाने के बाद हमको जो इसमें पेच थे वो लगा देने हैं। इसके अंदर 4 पेच होते हैं। अगर आप चारों पेच खींचना चाहें तो चारों खींच सकते हैं, अंतर 2 पेचों पर भी काम हमारा चल जाता है। इस तरह से आमने सामने इस पे 2 पेच, इसमें 2 ही पेच थे इसलिए हमने इसमें 2 पेच खींची हैं। इस तरह से हमारे जो है पेच खिंच जाते हैं। अब हम इसको पेचकस की सहायता से इसको टाइट कर देंगे इस तरह से। और टाइट करने के बाद हमारा जो नीचे का पेच है ये 8 नंबर का है, तो इसको गोटी से टाइट कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो मोटर है वो लग के कंप्लीट हो चुका है इस तरह से।
और हमारा जो मोटर है वो आसानी के साथ घूम रहा है। इसको घुमा करके भी देख लेना कि कहीं भी हमारा मोटर अटकना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हम इस मोटर को इधर की साइड से हल्का हल्का, जिधर भी अटक होगी हल्का सा पीछे की तरफ करेंगे तो हमारा जो अटक है वो भी निकल जाता है। तो इस तरह से आप भी अपना मोटर को जो है सेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। और हमारा प्रॉपर से मोटर तो खिंच गया, अब रह गया हमारा कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए हमारे पास 2 वायर स्टार्टिंग के हैं और 2 वायर रनिंग के हैं। तो जो हमारे रेड कलर के जो वायर हैं, जो रेड कलर के 2 वायर हैं, ये हमारे रनिंग कॉइल के हैं और ब्लैक कलर के हैं स्टार्टिंग कॉइल के। तो इसका कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हमें एक वायर रनिंग में से लेना है और एक वायर स्टार्टिंग में से लेना है और उनको इस तरह से लगा देना है, इस प्रकार से। उसके बाद बचे हुए 2 वायर हैं हमारे पास, एक रनिंग का एक स्टार्टिंग का, इस पर कैपेसिटर को लगा देंगे इस तरह से। कैपेसिटर में 2 वायर होते हैं, दोनों वायर हमको बारी बारी से दोनों वायरों पर लगा देने हैं। कोई सा वायर कोई से पर लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस तरह से हमारा जो कैपेसिटर है वो लग चुका है। अब हमें इसमें सप्लाई देनी है मोटर में, तो सप्लाई देनी है। एक तो है हमारा ये कॉमन, जिसमें हमने स्टार्टिंग और रनिंग को जोड़ दिया, ये हमारा कॉमन वायर हो गया। और ये हमारा रनिंग कॉइल का वायर है रेड कलर का, और ये हमारा ब्लैक कलर का स्टार्टिंग कॉइल का वायर है। तो हमें जो इसको चेक करेंगे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी के 2 वायर जो निकालेंगे फेस न्यूट्रल के, एक वायर को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल को, और फेस को हम रनिंग वाले कॉइल पे यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देंगे। इस स्थिति में हमारा जो फैन है वो सीधा घूमना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सीधा चल रहा है अभी या उल्टा चल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको इसको चला करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से हम इसको चलाएंगे। एक वायर लगाएंगे हम जहां हमारा जो कॉमन है, और एक वायर लगाएंगे जहां रनिंग वायर आ रहा है कंडेंसर का, उस पर। इस तरह से हमारा जो मोटर है वो सीधा घूमना चाहिए। तो इस स्थिति में जो हमारा फैन है दोस्तों, ये हमारा उल्टा घूम रहा है, यानी कि हमको घुमाना भी इसी वायर पर सीधा है, हमारा घूम रहा है ये उल्टा। अगर हमको ब्लैक कलर पर हम इस वायर को लगा देंगे तो हमारा फैन है जो सीधा घूम तो रहा है, पर हमको जो है वो हमें रनिंग कॉइल पर सीधा घुमाना है। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये है हमारा कॉमन, यानी कि एक वायर हम कॉमन पर लगाएंगे और एक वायर लगाएंगे इस जहां हमारा रेड वायर लगा हुआ है, ये है रनिंग का कॉइल, ठीक। पर हमारा अभी जो हम एक कॉमन पर एक रनिंग पर लगा रहे हैं, तो हमारा फैन है वो उल्टा घूम रहा है। अब हमको इसको सीधा घुमाना है इसी वायर पे। तो इसको घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रेड वायर है हमारा, ये वाला कंडेंसर पर जो लगा हुआ है, इस वायर को हटा लेंगे और जहां हमने कॉमन बनाया था वहां से ब्लैक वायर को हटा लेंगे ये। अब ब्लैक वायर को हम इस वाले वायर से कनेक्ट कर देंगे जो पहले कैपेसिटर पर कनेक्ट था इसके साथ, और जो कॉमन में रेड वायर जो कनेक्ट था उसको हटा करके कैपेसिटर पर लगा देंगे। इस प्रकार से हमने जो रेड वायर था उसको आपस में चेंज कर दिया। इससे हमारा क्या होगा, मोटर अब सीधा घूमने लगेगा। इस तरह से हमारा जो मोटर है वो सीधा घूमेगा। चलिए मैं आपको चला करके दिखाता हूं। इस तरह से जब हम इस पर एक कॉमन पर लगाएंगे और एक रेड वायर पर, तो हमारा मोटर है वो सीधा घूमने लगा है, ठीक। इस प्रकार से हमारा मोटर सीधा घूमने लगा। अब हमको इसमें क्या करना है कि इसका जो पंखड़ी है उसको लगाना है। एक बार देखना है कि हमारे फैन की जो स्पीड है वो प्रॉपर से है या नहीं है। तो चलिए मैं आपको पंखड़ी लगा करके दिखाता हूं। चलिए दोस्तों ये है इसकी पंखड़ी, तो इनको भी लगा लेते हैं अभी, और लगाने के बाद पेचकस की सहायता से इसका भी पेच जो है वो टाइट कर देंगे इस प्रकार से। इस तरह से अब दोस्तों मैं आपको चला के दिखाता हूं कि इसकी फैन की जो स्पीड है वो किस प्रकार है। इस तरह से लगाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे हमारे फैन की जो स्पीड है वो एकदम परफेक्ट और बेहतरीन तरीके से हमारा फैन जो है वर्क कर रहा है। तो इसी तरह से आप अगर कनेक्शन को करेंगे तो आपका भी फैन इसी तरह से स्पीड के साथ चलेगा।
दोस्तों इसका जो मोटर को किस प्रकार से रिवाइंडिंग करते हैं ये भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पहले से अवेलेबल है। आपने अगर नहीं देखा है तो फर्राटा फैन की मोटर कैसे रिवाइंड करते हैं वो वीडियो आप देख सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका कनेक्शन कर दिया। अब दोस्तों जो वायर हमारा ब्लैक वायर है इस पे तो हम टेप लगा देंगे इस प्रकार से। इस पे तो लगा देंगे टेप, क्योंकि इस वायर से हमको कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से इस पे तो लगा दिया हमने टेप। और टेप लगाने के बाद हमारे पास दो वायर बचे, एक कॉमन का और एक जो कैपेसिटर का रेड वायर। इस पे लगा देंगे हम फेज न्यूट्रल की सप्लाई के वायर जो कनेक्ट करेंगे। उसके बाद से हमारा जो फैन है वो परफेक्ट तरीके से काम करने लगेगा। इसके आगे का जो जाल है वो लॉक की सहायता से लग जाता है, उसको भी बड़ी आसानी के साथ लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा जो जाल है वो भी लग चुका है। पूरा फैन हमारा रिवाइंडिंग हो गया और इसी तरह से आप भी अपने फैन को रिवाइंडिंग कर सकते हैं। अब हमको जो हमारे जो हम इसको फैन को चलाएंगे तो इन दोनों ही वायरों में हमें एक एक वायर कनेक्ट कर लेना है और टेप मार करके हमको इस कवर के साथ इसको बाहर निकाल देना है। फिर हमारा जो फैन है वो वर्किंग कंडीशन में हो जाएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी ही नॉलेज की जो वीडियो है आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगी। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।